गाइस एचबीएल कैशियर के हवाले से उनका जो कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस है वो मैं इसके ऊपर इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने टेस्ट प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वो आपको इसको लिंक मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने सिलेबस के ऊपर भी वीडियो बनाई है। मैंने जो इसकी जो ओरिजिनल पेपर है कैशियर एचबीएल के, जो कि जनवरी 2025 में हुआ था, वो भी मैंने शेयर किया है। और मैंने कुछ रेलिवेंट वीडियोज़ भी प्रिपरेशन के हवाले से उस प्लेलिस्ट के अंदर डाली हुई है, तो आप वो लाजमी तौर पर देख लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो आप सबसे पहले आपका क्या हो जाता है, आपका पहले क्या हो जाता है, यहाँ पर एमसीक्यूज टेस्ट होता है, ठीक है। तो एमसीक्यूज टेस्ट होता है और ये बेसिकली क्या होता है, ये आपका ऑनलाइन होता है, ठीक है। ये फिजिकल टेस्ट नहीं होता, ठीक है, ऑनलाइन होता है। और आपने क्या करना है, जो आपका जो वेब कैम है, ये भी क्या होता है, जो कैमरा है, ठीक है, ये भी आपने ऑन करना होता है, ठीक है, टेस्ट देते हुए, ठीक है। अच्छा जी, इसमें क्या हो जाता है डिएक्शन, जो आपका जब टेस्ट होता है ना, तो फिर क्या हो जाता है, आपको टेस्ट के लिए क्या आ जाता है, ईमेल क्या हो जाता है, आपको सेंड की जाती है, ठीक है ना। जिसमें क्या हो जाता है, आपका जो टेस्ट का क्या होता है, इसके अंदर लिंक होता है, यहाँ पर पासवर्ड वगैरह और लिंक दिया होता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके आप उसको टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो आपका जो टेस्ट का जो लिंक होता है ना डी एस उसमें के हवाले से आप याद रखो कि आपको बाज़ आपको सेंड कर दी जाती है, लेकिन आपके जो मेन फोल्डर में नहीं होता, बल्कि वो क्या हो जाता है, आपके स्पैम जो आपका फोल्डर है, ठीक है, जीमेल में जाएगा, वहाँ पर एक होता है स्पैम फोल्डर, वहाँ पर क्या करें आप, लिंक क्या करें वो चेक करें, वहाँ पर अवेलेबल होता है। मेन प्राइमरी फोल्डर के अंदर वो अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, तो सम टाइम वो अवेलेबल नहीं होता प्राइमरी फ़ोल्डर में। और दूसरा ये है कि अगर आपको लिंक आ जाती है, ठीक है ना, और लिंक क्या हो जाती है, वो ओपन नहीं हो रही, ठीक है, लिंक क्या है वो ओपन नहीं हो रही, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उनके साथ क्या करना है, जो एच बी एल का जो के साथ क्या करना है, उनको आपने ईमेल, आप उनको ईमेल के थ्रू उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या आप उनको क्या क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एचआर डिपार्टमेंट को, ठीक है। ये काइंडली आप क्या करें, जो लिंक जो है ना, ये दोबारा क्या करें, वो मुझे भेज दे, ठीक है। तो ये भी इस तरह आप अपने इशू को रिजॉल्व करा सकते हैं, कॉल करके या ईमेल के थ्रू उनसे कम्युनिकेशन करके। तो दूसरा जो होता है ना, इनका जो टेस्ट होता है ना गाइस, तो उनका टेस्ट कैसे होता है, उनका टेस्ट होता है रीजन वाइज होती है, ठीक है ना। ये कोई इस तरह टेस्ट नहीं होता कि एक ही सारे ये सिटीज़ में एक दिन ही टेस्ट होता है, नहीं, ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये रीजन वाइज क्या हो जाती है, वो टेस्ट होती है, ठीक है। तो आपको अगर आपको रीजन का नहीं पता कि आपका टेस्ट कब होना है, तो फिर आप क्या करें, एचआर डिपार्टमेंट को जो है ना वो कॉल करें, और फिर उनसे क्या 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 करें, आप उनको इंक्वायर करें कि मुझे मेरा जो है ना रीजन का टेस्ट जो है ना एक्सपेक्टेड जो है ना वो कब कंडक्ट होगा, ठीक है। तो वो फिर क्या करेगा, आपको बताएगा, ठीक है। तो आपके रीजन की बारी जल्दी भी आ सकती है और लेट भी क्या आ सकता है, वो आपकी आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रुकूंगा, अगर आप चैनल के ऊपर विजिट करते हैं और यहाँ पर ये वीडियोस है और ये प्लेलिस्ट के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म की प्लेलिस्ट मिलेंगी, ठीक है। टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से, सुनहरी बैंक की इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, मीज़ान की कुछ पास पेपर है कैशियर के हवाले से, BSO के हवाले से मैंने बनाई है, NBP की ग्रुप डिस्कशन के हवाले से मैंने इसके ऊपर कॉन्टेंट मैंने बनाया हुआ है, बेसिक बैंकिंग MCQs है, जो कि आपको तकरीबन हर बैंक के टेस्ट में आपको जो है ना एक बार गो थ्रू हो जाने चाहिए, ठीक है। फिर मैंने ये ऑडिटर का है, ये तो मैं मैनेजमेंट साइंसेज की मैं तैयारी करवाता हूँ, कॉमर्स और मैनेजमेंट साइंस रिलेटेड जॉब्स की। फिर गाइस क्या है, ये पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की, ये मैंने वो उसके लिए वीडियोस मैंने बनाई हैं, ठीक है। और ये उनका कंटेंट है, ये तकरीबन 37 वीडियोस है, ठीक है। और फिर मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो एस बॉट है, इसके ऊपर भी मैं कंटेंट बना रहा हूँ, ग्रुप डिस्कशन हो, टेस्ट प्रिपरेशन की मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, UBL का ग्रेड 4 ऑफिसर है, मीज़ान बैंक का एक मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन का मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। फिर PBO के टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से ये प्लेलिस्ट है, बैंक अल हबीब GTO के टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से ये प्लेलिस्ट है। फिर ये जनरल जो है ना वो क्या है, इंग्लिश के ऊपर एनालॉजिस के ऊपर मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है। ये हाँ, UBL का जो MTO का जो है पोस्ट आई थी, उसके लिए मैंने कंटेंट ये आपको अवेलेबल है, सिलेबस भी अवेलेबल है। मीज़ान जो रिलेशनशिप क्रेडिट एसोसिएट का भी है, ठीक है। जो नेशनल बैंक की GBO है और जो टेलर या कैशियर की जो जॉब्स के ऊपर भी ये प्लेलिस्ट अवेलेबल है, रेलेवेंट वीडियो इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। और ये कुछ ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड के ऊपर मैंने बहुत सारा कंटेंट बनाया हुआ है, ठीक है। और इसको भी आप जो है ना वो देख सकते हैं गाइस, ठीक है। और इसके अलावा ये देखो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो यूट्यूब प्रोग्राम है, उसके लिए मैंने 50+ वीडियोस है इसके अंदर, ठीक है। और ये GK से रिलेटेड भी कंटेंट आपको इस वीडियो के ऊपर मिल जाएगा। और ये मीज़ान बैंक का BSO कैशियर के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। इसका अंदर मैंने डिटेल के सिलेबस भी मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। और ये ज़रिए तरक्याती बैंक के हवाले से मैंने पूरे एक जनरल इन्फॉर्मेशन के हवाले से एक पूरी एक प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो आप चैनल के ऊपर जो भी आपकी टेस्ट बैंक से रिलेटेड आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर कंटेंट जो है ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया।
अगर स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि मुझे रिजेक्ट कर दिया है, हालांकि वो उनकी रीजन का जो है ना वो टेस्ट क्या हो जाता है, वो लेट बार कर क्या हो जाता है, वो आ जाता है। ठीक है, तो एचआर डिपार्टमेंट से आप इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि आपका टेस्ट हुआ ही नहीं हुआ। या आप ये भी कर सकते हैं, आप किसी फेसबुक ग्रुप में क्या करते हैं, उसको बंदे उसको ज्वाइन कर लेता है, और फिर वहाँ पर जो ना जो एक्टिव ग्रुप होता है वहाँ पर लोग पोस्ट करते रहते हैं, फिर बंदे को पता चल जाता है कि इसका टेस्ट गुजर चुका है, यानी अभी तक नहीं हुआ टेस्ट। ठीक है, अब हम टेस्ट की क्या क्या करते हैं, हम जो टेस्ट की जो है ना कब टेस्ट कंडक्ट होता है, ठीक है, ये टाइम के हवाले से, इसके टाइम के हवाले से हम बात करते हैं। ठीक है, जो कि स्टूडेंट अक्सर सवाल ये पूछते हैं। इसमें गाइस ये है ना, अगर हम 2023 का हम क्या करें वहाँ पर वो प्रोसेस देखें, ठीक है, जस्ट 2023 का, तो वहाँ पर बेसिकली क्या हुआ था, उनका जो लास्ट डेट का अप्लाई था ना वो क्या था, 3/1 क्या था, 2023 था। ठीक है ना, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई फॉर HBL कैशियर। ठीक है, ये क्या था, अप्लाई का लास्ट क्या था, वो डेट था। ठीक है, अच्छा जी, फिर उनका गाइस टेस्ट कब हुआ था, उनका जब टेस्ट हुआ था ना वो क्या था, 5/7 को क्या हुआ था, वो इस महीने में क्या होते हैं, वो बेसिकली वो स्टार्ट हो गए थे। ठीक है ना, 5/7 से स्टार्ट हो गए थे। तो मतलब ये है कि तकरीबन क्या था, उनको तकरीबन 6 मंथ्स बाद क्या हुआ था, उनका जो टेस्ट हुआ था वो क्या हुआ था, वो कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो आप कहकर ये एक रफ किस्म का जो ना वो एक टाइम है जो कि आपको जो ना वो ज़हन में रखना चाहिए। ठीक है, 5 से 6 मंथ, ये काफ़ी जो ना वो लेंथी जो ना HBL का जो ना वो प्रोसेस है। और इस तरह जो सुनहरी बैंक है उसका तो बड़ा तेज़ प्रोसेस है, और जो NBP है उनका प्रोसेस भी बहुत ही जो ना वो स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपको जो ना ये क्या होना चाहिए, 5 से 6 मंथ। ठीक है ना, ये क्या करना चाहिए, माइंड में क्या करना चाहिए, वो अपने रखने चाहिए। ठीक है, अच्छा गाइस, जब क्या करते हैं आप टेस्ट क्वालिफाई करते हैं ना, तो इसमें क्या हो जाता है, मेरिट लिस्ट स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या इनका मेरिट लिस्ट लगता है जब, ठीक है, तो इसमें कोई मेरिट लिस्ट क्या हो जाता है, वो यहाँ पर नहीं लगता। ठीक है, रादर क्या हो जाता है, आप जब टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आपको क्या हो जाता है, नेक्स्ट स्टेज क्या हो जाता होता है, आपका इंटरव्यू होता है, और वो भी इंटरव्यू क्या हो जाता है, आपका फिजिकल इंटरव्यू होता है, आपको सटर के ऊपर जाके वहाँ पर अपेयर होंगे। ठीक है, ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं होता जिस तरह नेशनल बैंक पाकिस्तान NPP की तरह। ठीक है, और जो आपका, अच्छा जी, और जो इंटरव्यू के लिए बेसिकली क्या है, आपको बेसिकली आपको मेल भी आ सकती हैं, मेल, ठीक है ना, ईमेल के थ्रू भी आपको वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपने इंटरव्यू वो टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, आप क्या करें, आप इंटरव्यू के लिए क्या हो जाएं, आप अपेयर हो जाएं। ठीक है, या वो क्या कर सकते हैं, आपको उनकी जो HR डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से आपको कॉल भी आ सकती है कि आप फिलहाल डेट को क्या हो जाए, इंटरव्यू के लिए अपेयर हो जाएं, और साथ ईमेल में वो आपको डिटेल जो है ना वो भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा गाइस, जब आपको ईमेल सेंड की जाती है ना, वो ईमेल के अंदर भी क्या हो जाते हैं, उसके अंदर आपसे वो डॉक्यूमेंट्स क्या करते हैं, वो रिक्वायर करते हैं। ठीक है, ईमेल के अंदर भी डॉक्यूमेंट्स भी लिखे होते हैं कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स क्या है इंटरव्यू के टाइम पे लाना है, जिसमें आपकी FAC का हो गया, जो आपका DMC है या उसको ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, ट्रांसक्रिप्ट हो गया, फिर आपका मैट्रिक का हो गया, फिर आपकी जो डिग्री है उसका ट्रांसक्रिप्ट हो गया, और डिग्री हो गया वो आपसे लिए जाते हैं, ये इस तरह। और कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं आपके मैट्रिक की, FAC के सर्टिफिकेट हो गए। ठीक है, आपका CNSE हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, ये चीज़ें बेसिकली क्या करते हैं, वो आपसे रिक्वायर करते हैं, जो कि आपने इंटरव्यू के टाइम पे ओरिजिनल क्या करना है, वो आपने ले जानी है। ठीक है, आप ओरिजिनल भी साथ ले जाएं, और उनकी जो फ़ोटो कॉपीज़ हैं वो भी क्या करें, वो आपसे क्या वो भी साथ ले जाएं। ठीक है, अब ये सवाल ये आ जाता है कि जब आपका टेस्ट अनाउंस हो जाता है, ठीक है ना, उसके बाद टेस्ट अनाउंसमेंट के बाद और इंटरव्यू होने में कितना जो है ना वो टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये मैं एक रफ किस्म का टाइम बता रहा हूँ कि उसमें भी क्या हो जाता है, 2 से 3 मंथ्स क्या हो जाता है, वो लग जाते हैं। ठीक है ना, ये कभी वेरी करती हैं। ठीक है ना, कभी 2 मंथ लग जाते हैं, कभी 3 मंथ लग जाते हैं। ठीक है, और इवन कभी जो ना इससे भी ज़्यादा जो ना आपके जो ना वो लग सकते हैं, लेकिन आप मेन जो मेन चीज़ें हैं वो 2 से 3 क्या करें, आप माइंड में क्या करें, वो आप रखें। ठीक है, टाइम फ्रेम रखें। अच्छा जी, फिर इसके बाद गाइस क्या हो गया, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट होता है, फिर आपको क्या किया जाता है, ट्रेनिंग के लिए बेसिकली क्या करते हैं, वो आपको जो है ना वो बुलाते हैं। ठीक है ना, जिसमें आपको जो है ना ईमेल के थ्रू जो है ना वो कम्युनिकेशन की जाती है कि आप क्या करें, फ़िलहाल क्या वो सेंटर के ऊपर क्या है आपका, फ़िलहाल सिटी में आपका क्या है, वो आपका ट्रेनिंग के लिए आपने ज्वाइन करनी है। ठीक है, और आपको अच्छा, आपका जो ट्रेनिंग होता है ना वो क्या हो जाता है, वो रीजनल वाइज होता है। ठीक है ना, इनका जो रीजनल होता है आप कह सकते हैं ये लोकलाइज ट्रेनिंग होता है। ठीक है, लोकलाइज, कोई सेंट्रल प्लेस पे नहीं होता। मिसाल के तौर पर क्या, अगर आप ZTBL ज़राई बैंक में आप सेलेक्ट होते हैं ना, तो उनका सेंट्रल प्लेस पे एक जगह होती है ना, इस्लामाबाद, इसका कहते हैं स्टाफ कार इस्लामाबाद। ठीक है, तो सब कैंडिडेट को जाना वहाँ पर जाना वो उनकी वो होती है, ट्रेनिंग होती है, एक कॉमन प्लेस पे होती है, सेंट्रलाइज प्लेस होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका जो HBL कैशियर होगा उनका जो ना वो रीजनल कोई सिटी होगा, वहाँ पर क्या होगी आपकी ट्रेनिंग, कोई सेंट्रलाइज उनका नहीं होता। ठीक है, कोई सेंटर नहीं होता।
जिस तरह जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो एस बाट होता है, ट्रेनिंग होती है उनकी क्या हो जाती है, नीबाफ में क्या हो जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, वहाँ पर सेंट्रलाइज प्लेस पे जो है ना वो ट्रेनिंग होती है। लेकिन HBL कैशियर की ट्रेनिंग में ऐसा ऐसे कुछ भी नहीं, वो रीजनल या लोकलाइज ट्रेनिंग होती है, ठीक है गाइस। फिर इंटरव्यू जब आपके हो जाते हैं और फिर आप ट्रेनिंग के लिए, यानी आपको जो रिकमेंडेशन आ जाती है ना, या ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाता है, इसमें कितना टाइम लग जाता है। तो ये देखो दोस्तों, इसमें क्या करे विद इन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि विद इन क्या करे 1 मंथ क्या हो जाती है आपको जो ना वो आ जाती है, ठीक है ना। अब जो प्रीवियस बार हुआ था ना, प्रीवियस बार जो टेस्ट हुआ था उसमें कुछ स्टूडेंट को क्या था, जब इनका इंटरव्यू हुआ था नेक्स्ट डे पे, ठीक है ना, नेक्स्ट डे पे क्या कहते था, उनको HR की तरफ से कॉल आई थी कि आप क्या करें इंटरव्यू के लिए, वो ट्रेनिंग के लिए क्या हो जाए, वो आप अपेयर हो जाए। कुछ लोगों को क्या कहते हैं वो 15 डेज बाद आई थी, कुछ लोगों को क्या कहते हैं वो 20 दिन बाद क्या कहते हैं उनको HR की तरफ से कॉल आई थी, और कुछ लोगों को 2 डेज बाद, 2 दिन बाद या टेस्ट के दूसरे दिन बाद क्या होते हैं उनको कॉल आई थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कि एक जना वो एक रफ सा जो है ना मैं टाइम बता दिया कि विद इन 1 मंथ क्या आ जाते हैं, आपने जहन में बेसिकली क्या करना है वो आपने रखने कि आपको क्या होगा, आपको क्या होगा, आपको ट्रेनिंग के लिए क्या होगी, वो आपको कॉल आएगी इंटरव्यू देने के बाद, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो विद इन मैंने क्या किया यहाँ पर ये वर्ड मैंने लिख दिया, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि क्योंकि आपके टेस्ट क्या होते हैं वो रीजन वाइड होते हैं। अब ये जो मैंने क्या किया 5-6 महीने बताए हैं ना, ये मिसाल के तौर पर कि आपके कुछ रीजन होती हैं, ठीक है, रीजन 1 2 3 मैं इसको नाम देता हूँ A B C D और E है, ठीक है ना। ये जो मैंने 5-6 मंथ्स बताए हैं ना, एक मैंने स्टैंडर्ड टाइम बताया ना, वो मैंने क्या कि जो पहले रीजन का जो ना वो टाइम जब स्टार्ट होता है, ठीक है, यानी आपकी जो टेस्ट क्या होंगे वो स्टार्ट होंगे, वो क्या होंगे 5 से 6 मंथ बाद क्या होंगे आपके टेस्ट क्या होंगे वो स्टार्ट होंगे। अब आपकी रीजन का जाना वो बाद में जाना क्या होता है वो लेट भी क्या होता है बारी आ सकती है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जाना वो टाइम क्या होता है इससे ज़्यादा भी क्या होता है वो लग सकता है, ठीक है, इवन यहाँ से भी ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि जितना भी आपका जाना वो डिले आएगा आपके रीजन की बारी, तो इतना क्या होगा आपका जाना वो टेस्ट भी क्या होगा वो डिले होता रहेगा। इस तरह क्या होगा इंटरव्यू में क्या होगा आपको ज़्यादा क्या होगा वो टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या अगर आप माइंड में रखेगा कि अगर आपका रीजन का जल्दी टेस्ट आ जाता है, ठीक है, तो ये है अगर आपका लेट भी आ सकता है तो फिर आपका पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है वो भी लेट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप क्या करें माइंड में रखिएगा। गाइस इसका टेस्ट कैसे होता है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने सिलेबस के ऊपर जो है ना क्या किया, मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, मैंने बड़े डिटेल के साथ मैंने कवर किया हुआ है इनका HBL कैशियर का सिलेबस, तो आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। गाइस आपका कोई क्वेश्चन है क्वेरी है तो आप जाना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।